बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल मेरे नगली निवासी भगवान की जय। बोल स्वामी ब्रह्मानंद महाराज की जय। आज का विषय है कि दुख संकट आ जाने पर अपने गुरुदेव से कैसे प्रार्थना करें। भजन की लाइन है, सतगुरु दयालुता से हरो कष्ट हमारे, प्रभु मेहर की नज़र से हरो कष्ट हमारे। हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे सतगुरुदेव, दाता दीन दयाल परमेश्वर परम पिता परमात्मा, हे मेरे इष्ट देव, मुझसे इस जीवन में और पिछले जन्मों में अज्ञानतावश भूल हुई हैं, जाने अनजाने में जो गलती हुई हैं, जिनके कारण मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, उन सब के लिए मैं हाथ जोड़कर सर झुकाकर हृदयपूर्वक माफ़ी मांगता हूँ। प्रभु मुझे क्षमा करें, मेरी गलती बेशक माफ़ करने लायक नहीं है, उन सब अपराधों को माफ़ कीजिए। मैं अपनी भूल पर शर्मिंदा हूँ। किसी भी जड़ चेतनात्माओं, पूर्वजों तथा मेरे रिश्तेदारों और मेरे मित्रों को मैंने अगर किसी को निर्दोष सताया हो, अपमान किया हो, घृणा की हो, वाणी से दुख दिया हो, उनको असत्य कहा हो, उनकी निंदा की हो, उनको क्रोध दिखाया हो, मैं ऐसी गलतियों के लिए श्री गुरु महाराज जी के चरणों में सर झुकाकर दंडवत प्रणाम करती हूँ और मैं माफ़ी चाहती हूँ या माफ़ी चाहता हूँ। ऐसी मेरी प्रार्थना है और मुझे आगे का मार्ग दिखाएं तथा आशीर्वाद प्रदान करें। आगे मैं आपके बताए हुए मार्ग पर चल सकूं तथा संसार की सेवा करता रहूं, अपने जीवन के उद्देश्य तथा लक्ष्य प्राप्ति करूं। आप दास पर कृपा करें, क्योंकि कभी कभी हमें ऐसी समस्याएं फंसा देती हैं जिनका समाधान हम नहीं कर पाते, क्योंकि दुनिया को चलाने वाला कोई तो मालिक है जो इस दुनिया को चला रहा है। इसलिए उस मालिक से हम माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि इन समस्याओं के पीछे हमारे अपने कर्म ही होते हैं। इन कर्मों को करते हुए हमें होश ही नहीं रहता या फिर अज्ञानतावश होते हैं। ये बुरे कर्म मध्य में, मान बढ़ाई में, अधिक धन संपत्ति होने पर हो जाते हैं। तब हम इन सब कर्मों को कर तो देते हैं, क्योंकि कहा है, ऐसों को जा जग माही, पिरहुता पाए ताय मध्य नाही। कोई गरीब हो, उसे कोई नौकरी सर्विस या कोई राजपद यानी सरपंच मंत्री या पैसे वाला हो तो घमंड आ ही जाता है। तब उसे माया और काया का ही होश रहता है। यह मायाजाल भला बुरा करवाता है, फिर इन सभी कर्मों का फल एक दिन भोगना पड़ता है। तब उसे बहुत दुख होता है। जीवन के सारे दुख अपने किए हुए कर्मों की सजा है।
इन कर्मों की सजा से मुक्त होने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। अगर यह कर्म मैंने किसी व्यक्ति के प्रति किए होंगे, किसी का दिल दुखाया होगा, तो उस व्यक्ति से शीघ्र ही माफ़ी मांग लेनी चाहिए। यदि व्यक्ति आपके सामने नहीं है तो ऐसा भाव बनाकर माफ़ी मांगें, या वह दुनिया से चला गया है तो भी यहीं से क्षमा माफ़ी मांगें। इन सब कर्मों को मिटाने के लिए अपने इष्ट देव की मूर्ति के सामने यह प्रार्थना करें, हे गुरुदेव, हे दाता दीनदयाल, हे मेरे प्रभु, हे मेरे मार्गदर्शक, मैं आपकी संतान हूँ। मुझे इस संसार की पाठशाला में भेजा है कुछ सीखने के लिए। अब मैं आपकी कृपा से कुछ ज्ञान समझ पा रहा हूँ या समझ रही हूँ, लेकिन मुझे जब से ज्ञान नहीं था, इसकी वजह से मैं बड़े बड़े दुख और तकलीफ झेल रहा था। मैंने कितने दिलों को हानि पहुँचाई, कितना अपराध किया अपने स्वार्थ के लिए। हे करुणा सिंधु भगवान, दया के सागर, अब दयालु बनकर दया कीजिए। अब आपके बिना कोई सहारा नहीं है। मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ और नम्रता पूर्वक आपके आगे प्रार्थना कर रही हूँ या कर रहा हूँ कि मैंने काम को मद, लोभ, अहंकार में आकर ये सब पाप किए हैं। अब मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मुझे इन गलतियों से बचने के लिए मुझे ज्ञान दीजिए, बुद्धि विवेक दीजिए, जिससे मेरी अंतर प्रेरणा जाग जाए। मैं आपकी निगरानी में रहूं, अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ सकूं, और अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से मुक्ति की ओर ले चलिए। तो आपकी अति कृपा होगी। बोलो जयकारा, बोल स्वामी ब्रह्मानंद महाराज की जय, बोल सांचे दरबार की। आज की वीडियो के साथ दुखों में दोबारा परमात्मा से या अपने इष्ट देव के सामने ऐसे शब्दों के साथ प्रार्थना करें तो आपकी मालिक जरूर सुनवाई करेगा। बोलो श्री गुरु महाराज की जय।